ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 फरवरी 2025। तो आज फिर से मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों से कह रहे हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्य को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जो हूँ जैसा हूँ और मैं जब आता हूँ तभी तुम मुझे पहचानोगे, मुझे जानोगे, मेरे द्वारा ही तुम मुझे जानोगे। गीता के वचन है। तो बस बाबा वही तो बोल रहे हैं कि मैं जैसा हूँ जो हूँ, तो इसे यथार्थ रीति जानकर ही तो मुझे याद कर सको। तो यथार्थ रीति के लिए पहले उनका परिचय लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो विश्वास। कौन बता रहा है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही तो बताएंगे ना। उन पर विश्वास, उन पर विश्वास कीजिए, उनकी बात सुनिए, श्रवण कीजिए, फिर मनन कीजिए, फिर चिंतन कीजिए। यही तो है नौधा भक्ति, ईश्वर को जानने की, है ना। कीर्तन, उनकी कीर्ति का गान। तो परमात्मा की कीर्ति हम बच्चे अनुभव से सुनाते हैं कि किस तरह से जब भगवान मिले और हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुए, ये तो बस नो वर्ड्स, स्पीचलेस। ठीक है। तो यथार्थ स्थिति जानना है, याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्य को यह बात बहुत युक्ति से समझानी। तो यह बात बहुत युक्ति से, मैं कहीं भी आप जाओ अपना अनुभव बताओ तो बड़ी युक्ति से बतानी है। हाँ, और धीरे धीरे बताना है। कहते हैं ना, कभी भी व्यर्थ संकल्प के बहाव में अपने को मत लाओ। हम सभी गॉड के नियरेस्ट फ्रेंड हैं। कैसे? फ्रेंड का मतलब क्या होता है पता है? फ्रेंड का अर्थ है जिनके गुण व संस्कार मन एकदम एक, पानी की तरह, दीदी और दादी की तरह, प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी। ठीक है, इन दोनों की मतलब जोड़ी मानी जाती है। इन दोनों का मन, दिल, स्वभाव, संस्कार, कर्म तो एक है ही कि बाबा की याद में सेवा करना है सबकी, एकदम एक हो गए थे। तब ये लोग बन गए ना बाबा के राइट हैंड। तो ऐसे राइट हैंड बच्चे से बाबा क्या करते हैं पता है? हैंड शेक करते हैं। चलिए सभी अनुभव कीजिए। तो बाप दादा सामने हैं, हाथ बढ़ाए हुए हैं, और हम सब अपना हाथ बढ़ा के बाबा से हाथ मिला रहे हैं। हम सब भी तो है ना बाबा के राइट हैंड बच्चे। कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या आप है राइट हैंड कि लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड बच्चे वो जो कि सुनते हैं मुरली लेकिन धारण नहीं करते, उल्टा घड़ा की तरह बस बाहर ही रह जाता। ठीक है, राइट हैंड बनिए। तो यही है युक्ति जो मनुष्य को बतानी है कि भगवान के राइट हैंड बनोगे, भगवान के मददगार बनोगे, तो भगवान आपकी इतनी मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे कि बस आपकी एकदम प्रदर्शनी लग जाएगी। ठीक है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम बच्चे पढ़ते हो? सारे यूनिवर्स के लिए पढ़ाई है तो एक ही पढ़ाई है कि हम सब आत्मा है। आत्मा समझकर बाबा को याद कर तो पावन बन जाएंगे। और सारे यूनिवर्स के जो पिता हैं, ब्रह्मांड के जो पिता हैं, वो तो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, क्रिएटर और क्रिएशन की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। इस संस्था का ही नाम है गॉडली यूनिवर्सिटी। किसी भी संस्था का नाम नहीं है, क्योंकि वह सब मनुष्यों की संस्था है। ये साधु संत भी दिव्य मनुष्य हैं, अच्छे गुण हैं, संस्कार है, पवित्र हैं, लेकिन है तो भाई ना, मनुष्य ना, परमात्मा थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना है। तो यह बात बच्चों को समझानी है स्पष्ट रूप से, सुना? तो बस यही बात है। ओम शांति। भगवान उवाच। अब ये तो रूहानी बच्चे समझते हैं ना कि भगवान कौन है। भगवान वो जिसको सभी धर्म की आत्मा अपना पिता माने। मुस्लिम धर्म भी उनको खुदा माने, क्रिश्चियन धर्म भी उनको गॉड माने, हिंदू धर्म के लोग भी उनको भगवान, प्रभु, ईश्वर, सिख धर्म के लोग भी उनको अपना साईं माने, एक ओंकार सत्य नाम। और वो निराकार है। क्योंकि वो क्यों नहीं भेष में आए? भगवान ने क्यों नहीं भेष धरा? क्योंकि वह किसी भेष में आते ना तो यूरोपियन लोग कोट पैंट पहनते हैं। हाँ, हमारे यहाँ राम सीता जी, कृष्ण जी पीताम्बरधारी है। मुस्लिम में भी अंदर टोपी उजला पहनेंगे, उनका कुर्ता पैजामा। तो ऐसे में भगवान आएंगे तो सब समझेगा अरे भगवान ने तो मेरा चोला पहना है, तो भगवान तो मेरे धर्म के हैं। यहीं पे हो जाएगा मिथ। ठीक है, इसलिए परमात्मा ने शरीर लिया ही नहीं, बस एक सनातन का आधार लेते हैं। कल्प के वो भी अंत में आते हैं। बाबा बोलते हैं ना, मैं इनके जन्मों के अंत के समय आता हूँ, बस पढ़ाने के लिए, फिर चले जाते। बाबा रहते नहीं है यहाँ, चले जाते पढ़ाकर। तो ये राज है। ठीक है, तो इस राज को यथार्थ रीति जानकर भगवान को याद करना है। बल बच्चे कहते हैं बहुत सहज है, परंतु भगवान को निरंतर याद करना, इसमें तो बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है ना। क्योंकि बुद्धि में
जब व्यर्थ का कचरा हटा देंगे, हर किसी बात से, निगेटिव से जब बचा लेंगे अपने आप को ना, हर क्या क्यों कैसे, तभी भगवान याद आएंगे। भगवान को याद करना कोई मासिक का घर नहीं है कि बैठे बैठे याद कर ले, मन में भी कचरा रख ले और भगवान को भी याद कर ले। तो इस यूनिवर्सिटी है गॉडली यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सिटी रखा गया कि हर धर्म की आत्मा यहाँ पढ़ सकती है। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी होती है। वास्तव में यूनिवर्स के लिए एक ही पिता आते हैं, उन्हीं की ये यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लिखेंगे सभी कमेंट में, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या? मैं नहीं बताऊंगी, मैं तो हमेशा बताती हूँ मंथन में, बाबा का सुनाया हुआ। आप सब कमेंट में लिखेंगे हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। बाबा ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। ये तो सब धर्म वालों के लिए है ना, क्योंकि भगवान सभी के हैं ना। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर उनका नाम है। ठीक है, ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे सारे वर्ल्ड में बाबा को एक भी नहीं जानते। कितनी बड़ी विडंबना है ना कि भगवान को ही नहीं पहचानते। योग तपस्या सब करते हैं, संस्थाओं में सब सिखाया जाता है, लेकिन सत्य परिचय नहीं है परमात्मा का। तो ये आपको सुनने में माना असहज लगेगा, कैसे कैसे बोल रही हैं, लेकिन जब आप अनुभव करोगे ना, किसी चीज का जब टेस्ट जानोगे, तब तो उसका स्वाद बताओगे सभी को, है ना। तो टेस्ट करके देखो। एक गीत था ना बहुत सुंदर, जाने क्या देखा तुमने मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहाँ आंचल में भर लिया। सही बात है ना। तो परमात्मा ने हमें क्या देखा? ऐसा क्या देखा? तो भोलापन देखा, सच्चाई सफाई देखी, सेवा भाव देखे, और हमारा पाठ देखा देवी कुल का। तो भगवान ने हमें अपने से मिला लिया। तो रचता और रचना का ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है, तो हमारा काम है सबको बताना। बाबा कहते मुझे सब पुकारते भी हो, आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। इसे तो बाबा हम बच्चों से बोलते, क्या तुम्हें भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती? मंदिर में जाके वो लोग कर क्या रहे हैं? मन ही मन पुकारी तो रहे, बाबा हे देवी देवता, हे राम जी, हे कृष्ण जी, बहुत बहुत संकट है, हमें हमारी पीड़ा हरो। सब पुकार रहे हैं, इतनी तकलीफ है। तो वो जो मन के भाव जो वातावरण में फैल गए ना, वेव्स तो फैलता है ना, तरंगों की ही दुनिया है ना, तो उनकी करुणा की पुकार जो वेव्स में फैल गई है वायुमंडल में, तो क्या आपको टच नहीं हो रही है? तो ये उन्हीं को टच होगा जो अपने मन के भाव से मुक्त हो जाएगा, जिसके पास अपने लिए सोचने के लिए, अपने लिए कोई इच्छा शेष न रहे, वही इन चीजों को पकड़ेगा, जो एकदम पवित्र हो जाएगा। सुना? तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा समझाते हैं मनुष्य सभी है पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बनना है ना सभी को। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। सुन लिया, बाबा ने कितना छूट दे दिया ना। 100 में 50 से थोड़ा अधिक मार्क्स ले ले तो पारस बुद्धि बन जाएंगे, 50 से कम वाले क्या बनेंगे? फेल होने वाले तो पारस बुद्धि नहीं हो सकते। ये भी कोई समझते नहीं कि राम जी को बाण क्यों दिखाया, श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र अर्थात बंसी, क्यों दिखाते हैं? तो स्वदर्शन चक्र है कि वो स्व का दर्शन कर रहे हैं, अपने आप की चेकिंग कर रहे हैं, और उस चेकिंग से अपने मन के भीतर जो असुर आ जाते हैं ना, विचारों के, प्रश्नों के, उनको खात्मा करते हैं। और राम जी के हाथ पे बाण दिखाते हैं कि वो हमेशा एक मतलब अपना, हमेशा उनको क्या बोलेंगे, एक खुद की सुरक्षा के लिए बांध लिए रहते हैं कि कोई कहीं असुर हमला न कर दे। तो ये फर्क है। ठीक है, तो बाबा बोलते ये बात सबको समझाना है। ठीक है, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है ही पारस दुनिया। सही बात है। सत्युग सोने की दुनिया, पारस मतलब सोना। तुम अभी अपना राज श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। अच्छा, बहुत सुंदर वर्ड है भरना। भरना पे एक बात बताऊं, कि बाबा कब की वाणी थी, जब बहनों ने वो गीत गाया था ना, अभी न जाओ छोड़ के, उस पर एक बहुत सुंदर सी बात मैंने अव्यक्तवाणी में पढ़ी थी, तो आप लोग को बताती हूँ। वो गीत था, पहले गीत सुनाती हूँ। अभी ना जाओ
छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया पता है? दिल भरने वाली होती है क्या, जितना मिलेगी उतना भरेगी। दिल भरने वाली होती है क्या, जितना मिलेंगे उतना भरेगी। दिल भर जाए तो खाली करना पड़ेगा, इसी से सदा भरता रहे। ये तो बस बोलते हैं बाबा ने जो बोले, लेकिन इसको गीतों में बाबा ने पिरो दिया। ठीक है, ये होता है। दिल जब भर जाता है ना, तब तो फिर जरूरत ही नहीं, याद ही नहीं आएगी। इसलिए दिल हमेशा भरता रहे, झरने की तरह ना बहता रहे। हाँ, तो मिलने की बारी, मिलन की बारी आती रहेगी। ठीक है ना? तो ही बाबा कह रहे बुद्धि में ज्ञान भरो, औरों को समझाने के, गोले पर भी समझाना है। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज बैठ जाएगी। सुना, जो देवी कुल के होंगे ना, और सीनियर सिटीजन वाले होंगे, एकदम पूर्वज होंगे हमारे 111 राज्य के, तो उनकी बुद्धि में बहुत जल्दी ये ज्ञान बैठ जाएगा। और उनकी शक्ल से मालूम पड़ जाए, आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो शक्ल से मालूम पड़ेगा कि हमारे कुल के हैं कि नहीं। उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टिवृत्ति देखकर बिल्कुल समझ में आता है। अगर नहीं होगा तो जैसे तवाई की तरह सुनेगा। तवाई अर्थात गरम तवा, देखा है ना सबने? हाँ, उसमें बर्फ फ्रिज से निकाल के भी बर्फ डालो ना, वो छन 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 छना देगा एकदम। लेकिन अगर ठंडा तवा होगा, कितना भी गर्म अंगार भी डाल दो फिर भी छन छन नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव समझ में आता है। ठीक है, बाबा ने बोला हाँ, कोई प्रश्न पूछेंगे, कोई अच्छा फूल होगा तो रोज ही आप ही आकर समझेगा, समझ कर जाएगा। चित्रों से भी वो अच्छे समझेगा। ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा कर रहे हैं, उनको निश्चय होता जाएगा। अब कोई ना पूछते भी आप ही समझते, कोई नहीं भी पूछते प्रश्न ना, तो जो बोला जाता है मतलब ये कोर्स में, वो समझते रहते हैं। लेकिन कोई तो बहुत पूछते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिर भी उनको समझाना है, टैकल करना है, बड़ा शांति से उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि हंगामा तो करना नहीं है। बाबा ने कह दिया हंगामा नहीं करना है। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब सबका अपना अपना है, सब चुप तो कर रहे हैं। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होते हैं तो कहते हैं बाबा मेरी रक्षा करो, कुछ बात होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, तो रक्षा तो करूंगा ही। तुमने मुझे याद किया है, गाना था ना, तुमने बुलाया और हम चले आए, स्वर्ग हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और भगवान चले आए। तो बस भगवान पुकारते रहिए, उनको उनको साथ ही रखिए ना, पुकारने भी क्या दरकार है। जब साथ ही साथ है तो फिर जीत तो हमारी है ही। बाबा आकर 5 विकारों पे जीत पहनाते हैं। जब हम विकारों पे जीत पाने के संकल्प भी लेते हैं तो माया बड़े जोर से तूफान लाती है। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाबा भी तो कहते हैं जब तुम वैद्यनाथ बाबा से इलाज करवा रहे हो तो बीमारियां, जन्म जन्म की बीमारियां, समस्याएं तो उथल खाएंगी, तूफान भी जरूर से आएंगे। बड़ी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा देती है। कहते हैं ना चाहते भी कुदृष्टि चली जाती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। कुदृष्टि वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए, जो अहंकारी है, जिनके नजर में हमेशा किसी के लिए क्यों क्या और कैसे रहता है ना। तो बस ये जो विकार है ना, हमारा नाक से पकड़ लेती है, माया छोड़ती नहीं। उसे क्या होगा ना, फिर कुकर्म होंगे, कुदृष्टि होगी, कुवचन होंगे, सारे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा चलन कैसा हो जाएगा, कुचलन। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना। धर्मराज की वाणी है बाबा की। तुम बच्चे जो प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो कि कोई भी सहज समझ सके, मतलब अच्छे से बताओ जिससे सभी को समझ आ जाए कि यह गीता ज्ञान स्वयं भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ। लोग को जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि शास्त्रों में ये बात नहीं है ना, वो लोग परंपरा को मानते हैं। अब भगवान ने कोई किताब हाथ में उठाए थोड़ी सुनाया। हाँ, गीता तो बाद में बनी ना। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही तो गाई हुई है, बाकी जितने भी मत पंत्र वेद शास्त्र पुराण आदि हैं वो सब इसके हैं बच्चे, बाल बच्चे।
कोई भी धर्म पिता जो आए तो क्राइस्ट ने क्या बाइबल उठा के सुनाया था? हाँ? गुरु नानक ने क्या एक वो गुरु ग्रंथ साहब उठा के सुनाया था? नहीं ना। वो तो अपनी भावना बोलते हैं, आत्माओं के प्रति अपना स्नेह उद्गार, उनकी रक्षा के बोल निकालते हैं। वो जो बच्चों ने सुना होता है ना, वो याद कर करके उसको कंपाइल करके शास्त्र बनते हैं। सुना, ये होता है। तो गीता बाद में बनी, बाबा ने तो पहले सुना दिया, लेकिन गीता गाई किसने, यही पर तो प्रश्न है। गीता गाया परमात्मा शिव ने। हाँ, फिर बाबा ने बोला ब्राह्मण धर्म का तो कोई किताब ही नहीं है जिससे ब्राह्मण बन जाएंगे। कितने समझने की बात है। मनुष्य जब पत्थर बुद्धि हैं तभी तो ना कंगाल बन गए। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां होती थी। अभी तो सच्चा सोना है ही नहीं, सारी कहानी भारत पर है, यहीं से तो लूट कर ले गए ना। तो थाल भर भर के जो मंथन, सागर मंथन जो हो रहा है ना, सागर मंथन से जो लक्ष्मी जी निकली है ज्ञान रत्नों की थालियां लेकर, तो यही यही रतन जो हम लोग अभी जमा कर रहे हैं ना, ज्ञान रतन जो जमा कर रहे हैं मन में, यही हमारे लिए स्वर्ग का हीरे मोती बन जाएंगे। जितने रतन हम यहाँ जन्म जमा करेंगे, जितना दान करेंगे, उतना मेरा स्टॉक वहां जमा हो रहा है सत्युग में, जहाँ मैं हीरे जवाहर के महल बनेंगे। तो जल्दी जल्दी ज्ञान रतन जमा कीजिए, बुद्धि में जमा कीजिए और फिर औरों को दान कीजिए। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, फिर औरों को समझाना है कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक बने हुए हैं। बाबा आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने, प्रारब्ध के लिए। तुम भी सब जानते हो, दुनिया में थोड़ी कोई जानते हैं, हेवन का मालिक बनाने वाला भगवान पुरुषार्थ करा रहे हैं, हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात है क्या? हाँ, क्या मन में कभी मतलब दुखी होना चाहिए क्या? हाँ, हमेशा यह सोचिए। देखिए, दो चार पॉइंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। हम तो भगवान के गले का हार हैं, उनके नैनों के नूर है, उनके होठों की मुस्कान है, हम उनके मस्तक की मणि हैं। सदा यही याद रखें, है ना? है ना? नीचे पीछे कहीं भी बैठे हो, लेकिन भगवान के सम्मुख हो, सम्मुख। और किसी भी बात में ना फंसना तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो क्या होगा, हमारी शक्ल फिर बदल जाएगी। तो शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाबा की याद से हम सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा को भूलने से ही मुरझाइश आती है, कोई देहधारी याद आ जाता है। हम याद करने बैठे बाबा को, योग कर रहे हैं, अचानक किसी देहधारी के बोल याद आ गए, या फिर देहधारी की अच्छाई याद आ गई, बस गए, कट गए, मार्क्स कट गए। बाबा को याद कीजिए। आता है, बातें फ्लो आती है, लहरें है ना आएंगी, लेकिन उसे खुशी खुशी विदा कर दीजिए कि अभी जाओ, अभी बाबा के पास हूँ। ठीक है, बाबा की याद से सब कुछ हिम्मत मिलती रहेगी। और सपूत बच्चों से ना बाबा को खुशबू आती है, कपूत बच्चों से तो बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने की दिल होती है ना, अक्क को कौन उठाएगा? जहरीला बदबूदार फूल को कोई नहीं उठाता, क्योंकि हाथ भी गंदा हो जाता है, हाथ भी महक जाएगा, गंदा जहरीला होता है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए। दूसरी पॉइंट, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है, नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, वरदान है। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता। तो चैलेंज अभी बोला गया था ना, हम जब विकारों से जीतने का जब संकल्प लेते हैं ना, तो माया चैलेंज करती है, फंसाती है हमें, तरह तरह से बातें लाएगी। हाँ, लेकिन हमें फंसना नहीं है। हम बच्चे गॉड के फ्रेंड हैं, उनके नजदीक के हैं। हाँ, हम बेहद के सेवाधारी कंबाइंड स्वरूप है, तो सदा भगवान के साथ कंबाइंड रहो। अलग मत हो। इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। जब तक संगम युग है तब तक बाबा व शेष आत्माओं का सदा साथ है। इसलिए खेल में सब कुछ करो, पर कंबाइंड स्वरूप से मत खेलना। सुना, खेल खेलो, लेकिन कंबाइंड स्वरूप को अलग मत करना, या खेल मत करो। बाबा तो मास्टर शिक्षक को बड़े श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। जो मास्टर शिक्षक बन बाबा की तरफ देखते हैं, वो सदैव सूरजमुखी के फूल की तरह खिले रहते हैं। तो खिले रहना है ना, तो ये चैलेंज ले लो, उसे प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, तो सभी पापों से सेफ विश्व सेवाधारी बन जाएंगे। कोई भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है।
व्यर्थ बोल। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाबा को सहज देख सकेंगे। बाबा को कैसे देखेंगे हम? जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ। एक पेन होता है जिस पे लिख भी दो लेकिन वो इनविजिबल हो जाता है, छुप जाता है, लेकिन जब वहाँ पे लाइट जलाया जाता है तो वो दिखने लगता है। सुना? तो हमारे जीवन की कहानी अभी छिपी हुई है, लेकिन जब भगवान की लाइट जलती है तो हम गुप्त से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। ठीक है, तो वही बात है, पवित्रता की समझ दिलाओ तो भगवान को और आत्माओं को, अपने राज्य को सहज देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।